क्या शिकंजे में है सैफ अली खान का हमलावर? ये सवाल अभी भी सवाल है क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की है कि जो शख्स पकड़ा गया है वही हमलावर था। लेकिन इस बीच सैफ अली खान के हमलावर का एक और वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये नया वीडियो है TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें सीसीटीवी में वक्त पर गौर कीजिए। 1:30 बजे का वक्त, 1:37 का वक्त, यानी ये वीडियो उस वक्त का है जब ये हमलावर सैफ अली खान के घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो में, इस नए सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स, ये संदिग्ध हमलावर सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसने अपना मुंह जो है वो कवर कर रखा है, चेहरा ढका हुआ है इस शख्स ने ऊपर जाते वक्त। इससे पहले आपने सीढ़ियों से उतरते हुए संदिग्ध हमलावर का वीडियो देखा था, लेकिन अब यह नया सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब यह शख्स हमले से पहले सैफ अली खान के अपार्टमेंट में, उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर यानी 12वीं मंजिल की तरफ जा रहा था जहां पर सैफ अली खान का घर है। हमलावर के पीठ पर इसमें बैग नजर आ रहा है, चेहरा इसने एक कपड़े से ढका हुआ है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अब तक जो वीडियो सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, वो तकरीबन 2:30 बजे का था, यानी वारदात के बाद का था। वारदात से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज पहली बार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इसमें ये शख्स जो है, ये जो हमलावर, संदिग्ध हमलावर है, ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने और क्या डिटेल दी है इस वीडियो के बारे में? हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई है। अभिजीत, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बता दूं कि बांद्रा थाने के अंदर एक बार फिर हलचल बढ़ी है। आरोपी को, जो संदिग्ध आरोपी जिसे हिरासत में लिया गया था, उसे पुलिस जो है वो ऊपर के माले से नीचे लेकर आए पुलिस अधिकारी। उसके बाद यहां पर हरकत बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी वीडियो भी जो जारी की गई है, सूत्रों के हवाले से जो जारी की गई है वीडियो, उसमें संदिग्ध की एंट्री, जो सबसे बड़ा सवाल था कि संदिग्ध की एंट्री आखिर किधर से हुई और एंट्री का कोई विजुअल सामने क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहे थे। उस सवाल के बाद अब यहां पर दूसरी वीडियो भी अब सामने आई है और आपको हम थाने के अंदर की अगर तस्वीर दिखाएं तो एक बार फिर वो टीम जो है वो एकत्रित होना यहां पर शुरू हो गई है। तो कुछ हलचल यहां पर नजर आ रही है। संभव है कि जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारियों की बैठक ऊपर चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हुई है और अब बाहर निकलेंगे तो बड़ी अपडेट एक सामने आ सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है एंट्री की, जो संदिग्ध की बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करते हुए की जो वीडियो सामने है, उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कितने बजे उसकी एंट्री हुई और कितने बजे उसका बाहर निकलना हुआ और इससे बड़ा क्लू जो है वो पुलिस को मिलेगा। जैसी कि संभावना पहले भी जताई जा रही थी कि पुलिस अपनी जांच में तमाम एलिमेंट्स है उसको एक साथ डिस्क्लोज नहीं करे, यानी कि जांच का जो हिस्सा होता है उसको सब कुछ को डिस्क्लोज एक बार में नहीं करके। तो अब शायद कुछ और जानकारी सामने आई है और उसके बाद यहाँ पर भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बांद्रा पुलिस स्टेशन इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहाँ से कोई भी जानकारी की पुष्टि हो पाएगी कि क्या वो संदिग्ध जिसे हिरासत में लेकर पिछले 1-1.5 घंटे से जो मुंबई पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो पूछताछ करिए, क्या ये वही शख्स है, ये कंफर्मेशन होगी कब, इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब बेहद करीब है इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा करने को और लगातार इस मामले में कोई ना कोई अपडेट सामने आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यही कि एंट्री का भी एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आने की बात जो सामने आ रही है और उसके अलावा जो यहाँ पर जो हलचल दिखाई दे रही है, जो संदिग्ध जिसे हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, उसके निकलने की संभावना यहाँ से बताई जा रही है। तो उन तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ ही जो अधिकारी यहाँ से निकलेंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो और ताज़ा अपडेट हमें इस पूरे मामले पर दे पाए और इस जानकारी की शायद पुष्टि वो कर पाए कि क्या जो संदिग्ध जिसको हिरासत में लेकर वो लगातार। बिल्कुल अभिजीत, आप नजर बना रखिएगा। देखिए, जिस सीसीटीवी फुटेज की आप बात करें वो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पहला वीडियो देखिए जो कि सैफ अली खान के घर में सीढ़ियों के थ्रू जाता हुआ ये शख्स दिख रहा है, जिसने अपना चेहरा
चेहरा कवर कर रखा है। और दूसरा वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं वो वारदात को अंजाम देने के बाद सीढ़ियों के जरिए ही वो शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है। बृजमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैफ अली खान के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। बृजमोहन, जिस तरीके से अगर इस वीडियो का एनालिसिस किया जाए, ये शख्स दिख रहा है एक बैग के साथ जाता हुआ, तो इससे क्या ये समझ में आ रहा है कि लूट के इरादे से ही ये सैफ अली खान के घर में जा रहा था? इसके पास एक बैग है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, बहुत ही खामोशी के साथ सीढ़ियों के माध्यम से घर में घुसता है। बिल्कुल, जो आरोपी है वो बैग है, बैग में उसके कई चीज़ें थी और जो उसके पास से जब घटना के बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ें आई कि उसके साथ में एक स्टिक थी, हैक्सो ब्लेड था और भी कई हथियार थे। तो ये क्लियर है कहीं न कहीं कि वो आया ही था इस लूट के इरादे से ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो आखिर अंदर तक कैसे गया। तो जब जो दूसरा वीडियो सामने आया है उससे कहीं न कहीं क्लियर हो रहा है कि वो किस तरह से वो अंदर गया। हालांकि मुंबई पुलिस जो जिस शख्स को लेकर आई थी उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि जो आरोपी सीसीटीवी में दिख रहा है वही वह शख्स है। इस बारे में अभी तक कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं सामने आई है। लंबा समय हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, ब्रिज बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रंजन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, TV9 भारतवर्ष पर यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। द्विवेदी साहब, आज सुबह ही आपसे बात हो रही थी क्योंकि उस वक्त तक ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया नहीं था। पहला सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ वो वारदात के बाद था। अब वारदात के पहले का 1:37 के आसपास का वीडियो सामने आया है जिसमें दबे पांव ये शख्स, बिना जूते चप्पलों के दबे पांव ये शख्स सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कपड़े से इसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अब आपकी एनालिसिस क्या है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है अब इस वीडियो को देखने के बाद, जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था जी, कि अगर ये आ रहा है किसी घटना को करने के लिए तो ये बड़ा अस्वाभाविक है कि अपना चेहरा ढकेगा नहीं। लेकिन अब जो है क्लियर हो गया कि नहीं, देखिए ये इस कपड़े से अपना सर ढके हुए था, चेहरा ढके हुए था और ऊपर जा रहा था। तो निश्चित तौर पर ये नकबजनी होती है कि आप घर गृह भेदन करके चोरी के करने के इरादे से अंदर जाएं आप। तो उसी के लिए आया था ये। और जो प्रथम दृष्टया जो मुंबई पुलिस की थियरी थी जी, तो वो इससे स्पष्ट हो रही है कि ये दिशा उसकी वही है। द्विवेदी साहब, मुझे लगता है एक बात यहां पर और बहुत क्लियर है कि बहुत अच्छे से इस शख्स ने सैफ अली खान के अपार्टमेंट की रेकी की हुई थी। यानी इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से ये सीसीटीवी कैमरास की जद में ना आए। लेकिन जब ये निकल रहा है वारदात को अंजाम देकर तो इसका चेहरा एक पल को सीसीटीवी की तरफ मुड़ता है। यानी उसे अंदाजा नहीं था इससे पहले कि इस एरिया में भी सीसीटीवी लगे हुए हो सकते हैं। जब जाता है तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आते वक्त उसे इस बात का अंदाजा हो गया और सीसीटीवी में इसका चेहरा कैद भी हो गया। देखिए, एक जैसा अभी आपके चैनल में हम देख रहे हैं जी कि जो स्पॉट जहां पर जाने का ऊपर और नीचे आने का वीडियो है वो संभवतः वही स्पॉट है दोनों फ्रेम्स में। तो एक जो सीसीटीवी लगा हुआ था चढ़ते टाइम उसको नहीं दिखा होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वांटेज पॉइंट उसको दिखा वो और तब सपक के उसने देखा कि यार टीवी लगा हुआ है। बिल्कुल, तो इसमें कोई पता बड़ी अचंभे की बात नहीं है, बड़ा स्वाभाविक सा ये वीडियो है ये। और देखिए, अब ये अगर जो आदमी पकड़ा गया उसका चेहरा मिल रहा है, धीरे धीरे जो है ये बात स्पष्ट हो जाएगी क्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है रंजन द्विवेदी साहब, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बेहतर हुआ, ये अच्छा हुआ कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का पूरा चेहरा साफ साफ नजर आ गया। लेकिन ये दो सीसीटीवी फुटेज, एक वारदात से पहले का, दूसरा वारदात के बाद का, दोनों एक साथ अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये नया सीसीटीवी फुटेज है, इसमें अटैक के बाद की तस्वीरें, ये पुराना है जिसमें अटैक के बाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहां पर ये शख्स देखिए, इसका चेहरा बिल्कुल कैमरे में कैद हो गया है। लेकिन अब ये जो सीसीटीवी फुटेज नई जारी की गई है उसमें ये शख्स देखिए किस तरह से दबे पांव
चेहरे को कपड़े से ढककर दबे पांव 12वीं मंजिल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वक्त आप देखिए यहां पर 1:37 का है और जब यह शख्स वारदात को अंजाम देने के बाद नीचे उतर रहा है उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तब 2:33 हुए थे, यानी तकरीबन 1 घंटे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है इस शख्स के द्वारा। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत कुछ जाहिर कर रही हैं, यानी वारदात का जो वक्त था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपने सुना होगा जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में तकरीबन 3 बजे के पहुंचे थे इलाज कराने के लिए। अब आप देखिए ये 3 जो समय है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:38 पर ये शख्स, ये अनजान शख्स, ये संदिग्ध हमलावर सीढ़ियों के रास्ते 12वीं मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसने अपना चेहरा कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है। अब जो दूसरा वक्त इंपॉर्टेंट है वो ये 2:33:56, जहां पर एक फ्रेम में इस हमलावर का चेहरा पूरी तरह से कैमरे में कैद हो जाता है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी मदद के रूप में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है। मतलब आप सोचिए सैफ अली खान के अपार्टमेंट में ये सीढ़ियों वाला जो रास्ता है ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये हमलावर कैमरे में कैद हुआ है, वरना ना आते ना जाते ना कहीं और टहलते, ये सीसीटीवी फुटेज की जद में नहीं आया। ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। यहीं पर इसी जगह पर वो पहले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ सीसीटीवी में और उसके बाद फिर आते हुए कैमरे में कैद हुआ है, यानी ये 2 जो सीसीटीवी फुटेज है इसने सबसे ज्यादा मदद की है मुंबई पुलिस की। और फिलहाल एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया है और जो शख्स हिरासत में लिया गया है उसका चेहरा, उसकी कद काठी पूरी तरह से मिलती हुई नजर आ रही है इस संदिग्ध हमलावर से जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इसे लेकर नहीं दिया है कि यह वही संदिग्ध हमलावर है जिसे हमने हिरासत में लिया है। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र के। जैन साहब, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सामने आई और खास करके ये 2 सीसीटीवी फुटेज, पूरी वारदात को तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दिया गया है। निकलने का वक्त और अंदर जाने का वक्त वो बहुत हद तक सीसीटीवी से क्लियर हो रहा है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप इस केस को कैसे एनालाइज करेंगे? वक्त अब हमारे सामने है, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी नमस्कार। देखिए 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह की घटनाएं तो 15 मिनट में इन एंड आउट वाली बात रहती है। जितना माल आप बटोर सकते हो जल्दी से जल्दी उतना बटोर लो और बाहर निकलो। आमतौर पे इस तरह की घटनाओं में ये होता है। अब वो कॉर्नर हुआ, घर के लोग उठ गए, उसको रोकने की कोशिश की, उसमें वो चाकूबाजी हुई, तो वो सब अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ इवेंट्स है। शुरू में तो यही लोग चोर समझ के जाते हैं भी हम जाएंगे, जितना जल्दी जो कुछ हमारे को मिलता है वहां से लेके निकल लो। अब ये फॉर्चुनेटली फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जो स्टेयर केस में जो इसके सीसीटीवी फुटेज मिले तो इनको पिन डाउन करना बहुत इजी हो जाएगा। बाकी के जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो सब इकट्ठे कर लिए जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी कामगिरी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और आयोग की तरफ से हुई है। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये रहा इसमें कि सैफ अली खान को 6 बार हुए चाकू लगे, उसको काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ, वो सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट ये किसी भी नागरिक के साथ में हो सकता था। अगर कोई टारगेटेड करके किसी हाई एंड सोसाइटी में, हाई राइज सोसाइटी में लोग इस तरह के चोर जाते हैं तो वो टारगेट कोई भी हो सकता है, बिकॉज उनको तो पैसे से मतलब है। तो लेकिन इसमें बाकी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में अभी भी सामने आएगा कि इनको अंदर से हेल्प करने वाला व्यक्ति कौन था। इस तरह का काम जो है वो बिना किसी इनसाइड हेल्प के नहीं होता। बिल्कुल सर, ये एक बड़ा सवाल है जो आप भी उठा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अकेले इस शख्स के बस की बात थी सैफ अली खान के घर के अंदर घुसना और चोरी के इरादे से घुसना और उसके बाद सैफ अली खान पर इसने हमला भी कर दिया। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है इस शख्स से जो कि अब पकड़ा गया है, पुलिस की कस्टडी में है, उससे कई सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। अभिजीत, एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या कोई इंसाइड
राइडर भी था जो इस शख्स की मदद कर रहा था, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। क्या अकेले इसके बस की बात थी सैफ अली खान के घर के अंदर घुसना, चोरी के इरादे से घुसना और फिर उन पर जानलेवा हमला कर देना? निश्चित तौर पर और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम लगातार समय समय पर उस अपार्टमेंट में भी जा रही है और वहां पर भी जगह जगह छानबीन इस बात की जा रही है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां जो स्टाफ होता है या फिर वो क्लीनिंग का हो या फिर गार्ड का हो, सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ का कारण यही है क्योंकि पुलिस ने इस थ्योरी से इनकार नहीं किया है कि उस शख्स को, अनजाने शख्स को या फिर हमलावर को कह सकते हैं कि एक किसी इंटरनल पर्सन ने मदद की है जो कि उस प्रेमाइसेस के भीतर मौजूद था। बेशक वो उस अपार्टमेंट तक नहीं गया, 11वीं या 12वीं मंजिल तक वो ना गया हो, लेकिन उस बिल्डिंग में एक्सेस पाने के लिए यानी उसके अंदर प्रवेश करने के लिए उसको किसी न किसी की मदद मिली होगी क्योंकि डिजिटल लॉक सिस्टम को इतनी आसानी से ब्रीच करना ये आसान काम नहीं हो सकता है। या तो आपको सॉफ्टवेयर को हैक करना पड़ेगा, उसको जैम करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल रूम से आपको कैमरे या फिर जो लॉक के जो सिस्टम होते हैं या कार्ड्स होते हैं वो निकालने पड़ेंगे और वो बिना किसी मदद के नहीं हो सकती। जब किसी गार्ड ने या फिर आते जाते शख्स ने उसको नहीं देखा अपनी आंखों से सिवाय सैफ अली खान के परिवार और उसके स्टाफ के, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो बिना किसी मदद के वो चला गया हो? या फिर अगर वो खुद से अकेले जाता तो वो कंट्रोल रूम या फिर ऐसी जगहों से वो एक्सेस कार्ड लेने की कोशिश करता या फिर कहीं से पासवर्ड पाने की कोशिश करता, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसे किसी न किसी का सामना करना पड़ता। या तो उसकी मुलाकात गार्ड से होती या फिर वहां पर डिप्लॉयड स्टाफ से हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो सिर्फ उसके आने की सीसीटीवी फुटेज आई थी। अब हमारे पास चूंकि उसके जाने की भी सीसीटीवी फुटेज है तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से पुलिस इसको जरूर मैच कराने की कोशिश करेगी कि कितने बजे वो एंटर हुआ, कितने बजे उसके बाहर निकलने की तस्वीरें, उसके बाद सैफ अली खान बाहर निकले, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए, इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस जरूर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उस शख्स को किसी अंदर रहने वाले शख्स की भी मदद प्राप्त थी, यानी कि ये एक टीम वर्क था या फिर अकेले वो शख्स इतनी बड़ी वारदात को प्लान करके और अंजाम दे देता है। क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आ रही थी कि एक दिन में इस इतनी बड़ी वारदात की जो प्लानिंग है वो संभव नहीं हो सकता कि पहले से रेकी की गई हो, पहले से बातचीत हो, संपर्क हो, ये तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उस शख्स की गिरफ्तारी जिसकी तलाश मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच को है। हालांकि संदिग्ध शख्स से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन जो जानकारी अभी तक हमें सामने आ रही है कि आइडेंटिटी जो है वो अभी तक मैच नहीं कर पाई कि क्या ये वही शख्स है। यही वजह है कि 1.5 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बिल्कुल अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। बांद्रा पुलिस स्टेशन से इस वक्त की ताजा अपडेट, ताजा खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिजीत। साथ ही साथ हमने नया सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाया है संदिग्ध हमलावर का, जिसमें हमलावर चेहरा ढककर चढ़ा, चेहरा खोलकर उतरा। ये दो बड़ी बातें सामने आई हैं। रात 1:38 पर ये शख्स ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और 2:33 पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। यानी 1:38 से 2:33 के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसने मुंबई पुलिस की सबसे ज्यादा मदद की है आरोपी को जानने में, उसे समझने में और मुमकिन है उस तक पहुंचने में भी। ये बात अभी हम इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस ने यह डिस्क्लोज नहीं किया है आधिकारिक तौर पर कि जो शख्स पकड़ा गया है वो यही संदिग्ध हमलावर है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दोनों के चेहरों का मिलान करेंगे, आमतौर पर जो कद काठी है, जो चेहरा मोहरा है, वो काफी ज्यादा मिलता है इन दोनों का। यानी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शख्स का और वो शख्स जो मुंबई पुलिस की हिरासत में है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। अंजलि, बिल्कुल, ये देखिए, ये वीडियो जो है बहुत बड़ी कड़ी है पुलिस को इस पूरे विवाद को, इस पूरे हमलावर के जो इंटेंशन था उसको सुलझाने में। दो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। पहला वीडियो जब ये चोर एंटर कर रहा था, सीढ़ियों के सहारे ये सैफ अली खान के घर में दाखिल होता है, और दूसरा जब ये भागने की फिराक में इसने अपना चेहरा कवर करना ये भूल गया था और भागता हुआ इसका ये वीडियो 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का वो पूरा फ्लैट है और वहां से सीढ़ियों के सहारे ये भागा है। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन ये दो सीसीटीवी फुटेज
बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाने में। 1 घंटे में इसने पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर वहां से भाग गया है। 1:30 बजे के करीब ये सीढ़ियों के सहारे सैफ अली खान के घर में घुसता है और उसके बाद 2:30 बजे ये सैफ अली खान के घर से भागता हुआ सीढ़ियों के सहारे ही नजर आता है। अभिजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिजीत, अभी तक इस शख्स से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं पुलिस की ओर से जिसका इसने जवाब दिया कि आखिर इसका इरादा क्या था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जब ये घर में जाता है तो चेहरा कवर करके जाता है, निकलता है तो चेहरा इसका कवर नहीं रहता है, तभी ये पकड़ा जाता है। इसके साथ कौन कौन से लोग हो सकते हैं? अभी तक कितनी कामयाबी मिल पाई है पुलिस को सवालों के जवाब हासिल करने में? देखिए, अभी पूरी तरीके से पुलिस को कामयाबी तब मिलेगी जब वह मुख्य आरोपी को, यानी कि जो वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है, उसको हिरासत में लेकर और इसकी कंफर्मेशन कर देगी कि हाँ, उसी शख्स को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने जिस संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है, उसके बारे में अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि दोनों एक ही शख्स है। तो ये सबसे बड़ी कड़ी जो है वो यही है। और उसके बाद सारी सफलता जो है पुलिस टीम की या क्राइम ब्रांच की इस बात पर निर्भर करती है कि ये वही शख्स हो जिसे हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। उसे तमाम सवाल ऐसे किए जा रहे हैं जो कि उस दिन के घटनाक्रम से उसे जोड़ा जा सके, यानी कि उसके वेयर अबाउट्स, वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ रहता है, क्या करता है। क्योंकि ये जो जिस आरोपी, जिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, इसकी भी इस तरह के घटना यानी ट्रेस पासिंग और चोरी जैसे घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है। और देखने में भी ये उसी के जैसा दिखता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, तमाम जो हुलिया है वो मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। जो तस्वीरें भी सामने आ रही थी उससे काफी हद तक वो मैच करता है और यही पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। अब तो दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उसके अलावा दूसरी चीज वो जो कर सकती है वो ये है कि वो जो सदस्य जिन्होंने सीधे तौर पर अपने आंखों से उसे देखा, प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे वो पूछताछ करके कंफर्मेशन करने की कोशिश कर सकती है कि क्या ये वही शख्स है। पहचान कराने वाली जो बात होती है वो पहचान कराने का काम भी मुंबई पुलिस कर सकती है। इसलिए यही कारण है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ये पूछताछ जारी है और उसे हिरासत में ही रखा गया है। क्योंकि अभिजीत, इसे पकड़ा कहां से गया है? मुंबई से ही पकड़ा गया है इस शख्स को? जी, मुंबई के भीतर से ही। और पुलिस के सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उनका भी ये मानना है कि जो आरोपी है वो मुंबई से बाहर नहीं गया होगा, जो उनको कंफर्मेशन थी। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई, जानकारी मिलते ही, सूचना मिलते ही, उसमें जो टाइम गैप था वो कम था। अगर संभावना इस बात की हो कि वो मुंबई से बाहर गया हो तो उसके बाहर भी टीमें भेजी जाती। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि मुंबई के भीतर से ही इस शख्स को जो है वो हिरासत में लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी और पुलिस को ऐसा लगा कि मुंबई से बाहर भी वो शख्स जो है वो भागकर जा सकता है तो बाहर भी टीमों को रवाना किया इसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभिजीत, जानकारी नहीं। तो मुंबई इसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पता चल पाया है क्या? अभी जो शख्स हिरासत में है उसके बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि पहले भी उसके ट्रेस पासिंग के असफल प्रयास उसने किए जिसमें वो पकड़ा भी गया और उस तरह के आरोप उसके ऊपर है। हालांकि किसी चोरी जैसी घटना में संलिप्त होने वाली, मतलब उसने किसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की थी जिसमें वो असफल रहा था, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो सिमिलर इंसिडेंट्स में, सिमिलर वारदातों में उसकी जो है संलिप्तता पहले रही है और वो पकड़ा गया है। और यही वजह है कि पुलिस जो है उस एंगल से भी इसको देख रही है कि क्या इस तरह की जो लोग होते हैं या चोर होते हैं वो कई बार ग्रुप में भी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो उसको पकड़ के जब पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि ये मुख्य आरोपी ना भी हो, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्लू जो है वो पुलिस को मिल सकते हैं। और पुलिस चूंकि कोई भी एंगल जो है इसमें छोड़ना नहीं चाहती है, कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए उन्हें जितने भी संदिग्ध मिलेंगे बेशक वो एक जैसे दिखने वाले ही क्यों ना, उनको पकड़ के पूछताछ जरूर करेगी। तो इसके आइडेंटिटी के बारे में तो ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले भी ये इस तरह की वारदात में शामिल रहा जिसमें कि चोरी की कोशिश कर सकते हैं या फिर इस तरह के प्रेमाइसेज में जो है अनऑथराइज्ड एंट्री, जिसको ट्रेस पासिंग आप कह सकते हैं, उस तरह के वारदात में शामिल रहा है। तो इसकी वजह से बिल्कुल अभिजीत, ये दो बड़ी बातें आपने बताई। एक तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि मुंबई से ही इसे पकड़ा गया और दूसरी ये कि पहले भी इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस इसके ऊपर लगे हैं। अब TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हैक्सॉ ब्लेड लेकर ये संदिग्ध हमलावर सैफ अली खान के घर में घुसा था। सैफ अली खान से जब हाथापाई होती है तो ये चाकू से 6 वार करता है, लेकिन चाकू का एक टुकड़ा
ये जो चाकू या हेक्सा ब्लेड जिसे कहा जा रहा है, उसका 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में जा धंसता है। बाकायदा जो न्यूरो सर्जन ने सर्जरी की है उसके बाद ये हिस्सा निकाला गया है। ये उस हेक्सा ब्लेड का वो टूटा हुआ हिस्सा जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के अंदर चला गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हेक्सा ब्लेड के उस 2.5 इंच के हिस्से की, जिसे सर्जरी करके सैफ अली खान की बॉडी से निकाला गया है, रीढ़ की हड्डी से निकाला गया है। 2.5 इंच तक शरीर में ये जो ब्लेड था इसका हिस्सा घुस गया था और डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर ये 2 mm और अंदर चला जाता तो ये रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता था। ऐसे में बहुत जबरदस्त भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता सैफ अली खान को। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा ये जो हेक्सा ब्लेड का 2.5 इंच का हिस्सा है ये अंदर चला गया था। 2 mm और चला जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता सैफ अली खान के लिए। और ब्रिजभान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैफ अली खान के घर से। ब्रिजभान, जरा हमें बताइए, अब तो ये जो वक्त है ये सामने आ गया, यानी सैफ अली खान के अपार्टमेंट में जाते हुए और आते हुए सीसीटीवी फुटेज है और उस पर वक्त साफ नजर आ रहा है, यानी 55 मिनट के अंदर अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बड़ी बात यह भी नजर आ रही है कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो भी शख्स है इसने रेकी की थी इस अपार्टमेंट की, उसको पता था कहां कहां सीसीटीवी है, कैसे चकमा देना है, लेकिन बस एक जगह वो चूक गया। जी बिल्कुल, जो आरोपी था जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो रेकी किया हुआ था या उसके पहले आया हुआ था या किसी के साथ आया हुआ था। कहीं न कहीं जो इनका सैफ अली खान का जो घर है वो पूरी तरह से जाना पहचाना था, वो वहाँ आया हुआ था ऐसा लगता है, अन्यथा वो इतनी आसानी से वहाँ पहुँच नहीं जाता। और जो आप कह रहे 55 मिनट के समय के अंदर वो पूरी घटना को उसने अंजाम दिया है। और अब जो सीसीटीवी सामने आ गया है तो उसे कहीं न कहीं क्लियर हो गया है, पुलिस को भी मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान की पीठ में जो हेक्सा ब्लेड जो घुसा हुआ था वो पुलिस ने आज सुबह हॉस्पिटल से लिया है, अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच में क्या सामने आएगा ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बांद्रा में जिस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था उसे काफ़ी लंबी समय से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि यह वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिजीत, अगर इस पूरे केस को हम स्टडी करें तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं उसमें सारे नामचीन लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, यानी कि सभी पैसे वाले। अगर लूट के इरादे से ही वो घुसा था तो फिर सैफ अली खान ही क्यों उसके टारगेट पे था? क्या ऐसी कोई रेकी हुई थी कि सैफ अली खान के घर में एंटर करना सबसे उसको ईजी एक्सेस लगा, इसलिए सैफ अली खान के घर का चुनाव किया गया? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है कि यूएस कॉन्सुलेट से जुड़े लोग भी वहाँ पर रहते हैं, यानी वीवीआईपी लोग और यूएस कॉन्सुलेट से जुड़े हुए लोग भी वहाँ पर उस अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी है और उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम उस हिसाब से कैसा हो सकता है। तो या तो इस हमलावर को ये लगा कि सबसे टॉप फ्लोर पर शायद सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा चौकस ना हो या फिर चीज़ें उतनी ज़्यादा चौकस ना हो, या फिर उस शख्स को पहले से पता था कि वो सैफ अली खान के घर में प्रवेश करने जा रहा है और वहीं पर वो वारदात को अंजाम दे देगा। ये दोनों संभावना है, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उसने सैफ अली खान के घर का पता जानकर ही उसको टारगेट किया? ये एक सवाल इसमें जरूर पैदा होता है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जितने भी अपार्टमेंट हैं सारे डुप्लेक्स फ्लैट्स हैं ये, और डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स में तमाम जो लोग रहते हैं सारे वीवीआईपीज हैं, यानी कि पैसे उसे अगर चाहिए थे तो पैसे उसे कहीं से भी मिल सकते थे। लेकिन उसने ऊपर के ही 2 फ्लोर को क्यों टारगेट किया? क्योंकि अगर वो पैदल चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसमें भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरे 50-55 मिनट इस शख्स ने खर्च किए अपने, तो वो अगर नीचे के फ्लोर्स को टारगेट करता तो शायद उसका काम जल्दी हो जाता, लेकिन टॉप फ्लोर पर ही जाना और इस तरीके से उसको बिल्कुल सही बात है। कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। रवि मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और अभी फॉर्मर डीजीपी से भी जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस तरह की वारदातें जो होती हैं तो 10-15 मिनट में ही चोर अपना काम तमाम कर देते हैं या फिर हमलावर अपना काम तमाम कर देता है। यहां तो 55 मिनट तक
इस वारदात को दिए गए हैं 55 मिनट तक वो अंदर रहा है, 55 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो अच्छा खासा वक्त था इस वारदात का। देखिए समीर, एक बात तो बहुत साफ लग रही है कि जो ये शख्स घुसा था घर के अंदर वो कॉन्फिडेंट बहुत था, क्योंकि शायद उसे घर के हर कोने का अंदाजा था कहां से घुसना है, कहां से निकलना है, तभी उसने इतनी बड़ी हिमाकत की, इतने इत्मीनान से इतना समय दिया, इस तरह से घुसता और इस तरह से निकलता। खैर, छानबीन में और जब पूछताछ होगी तो ये सारी बातें बिल्कुल सामने आ जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके तस्वीरें सामने आई हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इस पूरे मामले में पुलिस के पास जो जो क्लू मिले हैं वो सब अभी भी चौंकाने वाले हैं। एक और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बयां कर रही कि हुआ क्या था। देखिए, मुंह छिपाकर सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ये व्यक्ति आराम से चल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत सावधानी के साथ वो जा रहा है। अब एक बार फिर से गौर करते हैं, सबसे पहले देखिए चेहरा बांधे हुए एक गमछे जैसी चीज से, और इसके पीठ पर बैग अभी भी नजर आ रहा है, और पांव में जरा ध्यान दीजिए आप, इसके पैर को अगर देखें तो कुछ भी चप्पल या जूते नहीं है, नंगे पांव वो चढ़ रहा है। साफ पता चल रहा है कि आवाज ना हो उसके चढ़ने की, कोई सुने ना, इस तरीके से चुपके चुपके वो ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, मुंह पे गमछा है और साथ ही आप देखिए कि बैग है, खाली नंगे पांव वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। और साथ ही देखिए ये टाइमिंग भी नजर आ रही है, समय देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं 1:38 37 से 38, ये वो टाइम एग्जैक्टली सीसीटीवी फुटेज में जो हमें नजर आया है, और वो दिख रहा है कि कैसे चढ़ रहा है। अब आइए दूसरी तस्वीर पर आते हैं, टाइम जरा नोट करिए, 2:33 ये आधी रात का समय है जब वो उतरता है। लेकिन आप जब चढ़ते और उतरते का अंतर देखेंगे, चढ़ते वक्त वो इत्मीनान से चढ़ता है, जब वो उतरता है तो बदहवास उतरता है, और जो गमछा जिससे मुंह कवर किया हुआ था, जो कपड़ा, वो खुल जाता है, और सीसीटीवी में वो पलट के देखता है, क्योंकि शायद जाते वक्त भी उसे अंदाजा था कि यहां पर कोई कैमरा लगा है, तो वो पलट के देखता है, गले में कपड़ा आपको नजर आ रहा होगा, तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये वारदात को अंजाम दे चुका था, सैफ अली खान पे हमला कर चुका था। उसे पता था कि इस प्रेमाइसेस में ज्यादा देर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर जब चढ़ते वक्त थी, लगभग 1:37 के समय का, और ये 2:33 का। आप देखिए कि 50 मिनट से ज्यादा का समय, लगभग 55 मिनट जो हम बात कर रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है। सीसीटीवी में जो टाइमिंग नोट की गई है उससे ये साफ पता चलता है, जाते वक्त और आते वक्त दोनों में तो इतना समय लगा, इतने समय तक वो रहा, वो चाहे वो सैफ अली खान पे हमला करने के बाद हो, चाहे उनके डोमेस्टिक हेल्प पर हमला करने की बात हो, या फिर जेल के कमरे में घुसने की बात, ये सब कुछ 55 मिनट्स के अराउंड में वो करके यहां से निकलता है। अभिजीत, अब तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है तस्वीरों से और बाकी सारी चीजों से कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ कड़ियां जोड़नी बाकी है पुलिस के सामने। कौन से अहम सवाल रह गए? मसलन के किसने मदद की होगी, एंटर कैसे गया, इतना स्मूथली वो निकल कैसे गया, ये सारी चीजें, प्लानिंग कैसे की, क्या पहले से घुसा था, रेकी करने में किसी ने हेल्प की, ये सारे सवाल तो अभी भी अनउत्तरित हैं, इनका उत्तर तो देना है। देखिए, आरोपी के जाने और आने की फुटेज सामने आई है, लेकिन अभी तक उसका असल मकसद क्या था ये सामने नहीं आ पाया है। चोरी की बात अभी तक कही जा रही है, लेकिन क्या मोटिव उसका सिर्फ चोरी करना था? अगर चोरी करना था तो सैफ अली खान के सबसे छोटे बेटे जो कि सिर्फ 4 साल के, उनके बेडरूम तक ही क्यों पहुंचता है? उसको घर का या फिर बिल्डिंग का पूरा आइडिया था, जिस तरीके से वो आराम से जाता हुआ, रिलैक्स्ड है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक मोटिव सबसे बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो घटना में 55 मिनट का समय कौन सा चोर लगाता है? कोई भी चोर अगर सिर्फ चोरी करने के मोटिव से घुसता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि कहीं से उसको कैश, ज्वेलरी या फिर कुछ ऐसी कीमती सामान मिले और वो लेकर उसको फरार हो जाए। वो किसी से भिड़ता नहीं। अगर चोर को पकड़ा भी जाता है या फिर देखा भी जाता है तो सबसे पहला काम चोर करता है वहां से भागने का, यानी कि वहां से स्पॉट से वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ तो ये अटैक कर रहा है, और अटैक करने के बाद, लहूलुहान करने के बाद वहां से आराम से निकल जा रहा है, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो पेशेवर अपराधी की तरह उसने अंजाम दिया, और ये शातिर तो जरूर है, ये बात मानना पड़ेगा। और तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मुंबई पुलिस के सामने उनके चुनौती बन के खड़े हैं, लेकिन उनके पास अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। बिल्कुल, ब्रिजभान हमारे साथ हैं। ब्रिजभान सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर ही हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजभान, आपकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, सैफ अली खान पर हमला हो गया, अपार्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी पर सवाल उठ गए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अपार्टमेंट में सैफ अली खान जिस अपार्टमेंट पर रहते हैं, वहां इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर क्या हलचल?
सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आरोपी जो है वो इस इमारत में कैसे घुसा, उसमें उसकी मदद किसी ने की क्या? क्योंकि अगर वो घुसा है तो, और वो जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जाता है ऊपर और बाकी के फ्लोर को छोड़कर सीधे 12वें महले पे जहाँ है वहाँ जाता है, तो आखिर सैफ अली खान के ही घर पे क्यों जाता है? तो कुल मिलाकर अब तक कहीं न कहीं यही चीज़ सामने आ रही कि उस आरोपी को इस इमारत के बारे में जानकारी थी, उसने पहले रिकी की थी, या यह भी हो सकता है कि किसी ने उसकी मदद की हो। हालांकि मुंबई पुलिस सारे जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने, बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक यह चीज़ सामने नहीं आई कि आखिर सूत्र कौन था जिसके ज़रिए या जिसके पहचान से या जिसके मदद से वो आरोपी वहाँ तक पहुँचा। आखिर अकेले तो वो गया नहीं होगा, यह भी क्लियर है। तो अब इस मामले पे जांच हो रही है कि आखिर आरोपी की मदद किसी ने की है या कौन है जो उसके पीछे है। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है कि आरोपी की जरूर किसी न किसी ने मदद की है, तभी वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इतना कॉन्फिडेंट था। जेपी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, कल से आप इस खबर पर बने हुए हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरी घटना को लेकर के? ये जो चोर है, अभी तो यही समझ में आ रहा है कि चोरी के इरादे से ये घुसा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे या इसका पूरा पैटर्न देखे हम, आपको क्या लगता है, क्या इसकी तैयारी पूरी थी? पूरी तैयारी के साथ ये पहुंचा था, इतना कॉन्फिडेंट था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा, सैफ अली खान जैसे बड़े कलाकार के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इसने अपने पीठ पर एक पिट्ठू बैग लगा रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे सामान उसने रखे हुए हैं, जिसमें वही चाकू रखा हुआ है जो चाकू हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये चाकू सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, जिसे लीलावती के डॉक्टरों की टीम ने बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे 3 चाकू उसके बैग में थे, ये भी जानकारी मिल रही है। कुछ कपड़े थे उसके बैग में और उसके बैग में एक हथौड़ी भी थी। यानी वो ये पेशेवर चोर है। जहां भी ये चोरी करने जाता है वहां पर अगर चोरी करने में वो नाकामयाब होता है, उसे लगता है कोई इस पर अटैक करने वाला है, तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए वो अपने पास सामान रखता है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि शाहरुख खान के घर पे भी 4-5 पहले इसने ऐसे ही अटेम्प्ट करना अभी तक। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि जानकारी इस शख्स के बारे में ये भी मिली है कि ये शाहरुख खान के घर की रेकी कर चुका था। देखिए, हमलावर का नाम सामने आ गया है, शाहिद नाम है इसका। हमलावर का नाम शाहिद बताया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमलावर का नाम शाहिद बताया जा रहा है, ये जानकारी सामने आई है। अभी तक हमलावर की सिर्फ सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी और पता ये चला है कि शाहिद पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता मुंबई से हमें ये जानकारी दे रहे थे कि इसकी हिस्ट्री शीट जो है वो भी खुल चुकी है और पता ये चला है कि इससे पहले भी इसने कई क्राइम्स किए हैं। जेपी, अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नाम है शाहिद, 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जयप्रकाश तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जेपी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 समीर, जी समीर। शाहिद के बारे में और क्या जानकारी मिली है? क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पहले से इसके खिलाफ कुछ केसेस दर्ज हैं, 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जेपी, बिल्कुल समीर, देखिए, ये पेशेवर क्रिमिनल है, पेशेवर रॉबर है और पेशेवर चोर है। इसके बारे में जो जानकारी क्राइम ब्रांच से मिल रही है, मुंबई पुलिस से मिल रही है कि ये पेशेवर अपराधी है। 4 से 5 इस पे जो रॉबरी के मामले हैं वो दर्ज हैं। और बड़ी बात जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि ये बांद्रा वेस्ट और खार वेस्ट के सेलिब्रिटीज जो वहां पर रहते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए खास तौर पर ये ज्यादा प्रयत्न करता था। इसने 2-3 और सेलिब्रिटी के घर की रैकी की थी। ये पहले जो सेलिब्रिटी को टारगेट करता था उनके घर की रैकी करता था, और रैकी करने के बाद रात में कितनी सुरक्षा रहती है और दिन में कितनी सुरक्षा रहती है, रात में ट्रैफिक का आवागमन कैसे रहता है SB रोड और लिंक रोड के आसपास, ये पूरी रैकी करने के बाद वो चोरी के कार्य को अटेम्प्ट करता था ताकि उसको भागने में आसानी हो। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये अभी अकेला है या इसके साथ कोई और भी
जो है अपराधी इसमें शामिल है, जो मोटरसाइकिल लेके नीचे खड़े रहते थे और ये जैसे नीचे आता था इसको मोटरसाइकिल पे लेके भाग जाते थे। ये जानकारी भी पुलिस जमा कर रही है। पुलिस के पास मैं बताऊं, बांद्रा पुलिस क्राइम ब्रांच के पास कई सीसीटीवी हाथ लगी है। जैसे कल हमने बताया था कि 2 सीसीटीवी में संदिग्ध का चेहरा नजर आया है सीढ़ियों से उतरते हुए, और बाद में ये चीज कंफर्म भी हुई कि सीढ़ियों से उतरते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज आया, और आज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका एक सीसीटीवी फुटेज आया है। हाथ में जो है उसने कुछ कपड़ा रखा हुआ है, मुंह पे भी कपड़ा बांध रखा हुआ है, और पीठ में भी उसने पिट्ठू बैग टांग रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये क्रिमिनल प्रोफेशनल है, लेकिन ये पूरी गैंग के अंदर का एक मेंबर है, एक पूरे सिंडिकेट कार्टेल का एक मेंबर है, या अकेली अपना सिंडिकेट चलाता है। इस बारे में जो है पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात जांच की ये भी है कि ये घर के अंदर तक कैसे घुसा, जब घर का दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, तो ये अंदर कैसे घुसा, डोरबेल बजाया तो डोरबेल किसने खोला, और इसने नौकरानी पर जब अटैक किया, जो लीमा नाम की नौकरानी है, उस वक्त सैफ अली खान कहां पर थे। तो ये एक पूरा जो क्राइम रिकंस्ट्रक्शन करने का काम है वो भी पुलिस आज कर रही है। आज सैफ अली खान के घर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी आपका, अभिजीत और ब्रज, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष जिसने भी पिछले 1 घंटे से देखा होगा, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं। शाहिद जो हमलावर है उसका नाम है शाहिद, 5 केसेस ऑलरेडी इसके ऊपर दर्ज हैं। ज्यादा संभावना इस बात की कि चोरी के इरादे से यह शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल हुआ, पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है।